हेलो नमस्कार द फिल्मी वाणी शो के एपिसोड नंबर 60 में आपका बहुत बहुत स्वागत है जहां पर हम बात करते हैं लेटेस्ट मूवी न्यूज़ और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स की। दोस्तों आज हम वीडियो की शुरुआत करेंगे जूनियर एनटीआर से। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा जूनियर एनटीआर इस समय केजीएफ फिल्म डायरेक्टर प्रशांत नील की प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपको साल 2026 के लास्ट या फिर साल 2027 की शुरुआत में देखने को मिल जाएगी। जैसा कि हमें मालूम है जूनियर एनटीआर की मूवी वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी, इसके बाद यही जो प्रोजेक्ट है जिसको लेकर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं यही फिल्म जूनियर एनटीआर की आगे की जर्नी को तय करेगी। वैसे ऐसा बताया जा रहा है कि जूनियर एनटीआर स्टारर ये जो फिल्म है एनटीआर नील प्रोजेक्ट, ये फिल्म आपको दो पार्ट में देखने को मिल सकती है, जिसका पहला पार्ट आपको 2026 या 27 में, साथ ही साथ दूसरा पार्ट आपको 2028 और 29 में देखने को मिलेगी। अब इसके बाद जूनियर एनटीआर की प्रोजेक्ट अगला कौन सा होगा, इसको लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है। बीच में काफी सारे डायरेक्टर्स का नाम सजेस्ट हुआ, साथ ही साथ जूनियर एनटीआर का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है देवरा पार्ट 2। इस फिल्म को लेकर काफी लंबे समय से स्पेकुलेशन लग रही थी, जैसा कि इस फिल्म का जो पहला पार्ट था वो उम्मीद के मुताबिक बिजनेस नहीं कर पाया था। साथ ही साथ लोगों को इस प्रोजेक्ट से कुछ शिकायत भी थी, इसके चलते बीच बीच में कई बार ऐसी खबर निकल कर आई कि मे बी ये फिल्म सेल्ड हो जाए और ये ना बने। इनफैक्ट एक वीडियो में हमने इस बात की पूरी जानकारी भी दी थी कि शायद से अब आपको देवरा पार्ट 2 देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगेन अब इस फिल्म को लेकर फिर से स्पेकुलेशन लगने शुरू हो चुकी है। दरअसल कल के दिन फिल्म के प्रोड्यूसर की तरफ से एक बयान निकल कर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मई साल 2026 में ये फिल्म फ्लोर पर जा सकती है। देखिए फिल्म की स्क्रिप्ट से जूनियर एनटीआर को कुछ शिकायत थी जिसको काफी लंबे समय से डायरेक्टर कोरातला शिवा फिक्स करने में लगे हुए थे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म है मई साल 2026 में स्टार्ट हो ही जाएगी, यानी कि देवरा पार्ट 2 कहीं ना कहीं दोबारा से फ्लोर पर जाती हुई नजर आ रही है। फिल्म की शूटिंग मई में स्टार्ट होगी और ये फिल्म मोस्ट प्रोबेबली आपको अगले साल के लास्ट तक देखने को मिल सकती है, यानी कि जूनियर एनटीआर का जो लाइनअप है वो कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एनटीआर नील प्रोजेक्ट, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा देवरा का पार्ट 2, और इसके बाद शायद से इसमें जूनियर एनटीआर का कोई अगला प्रोजेक्ट शामिल हो जाए, वरना आपको एनटीआर नील प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस तरह का लाइनअप जूनियर एनटीआर के हिस्से नजर आ रहा है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जूनियर एनटीआर स्टार ये जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर किस तरह के नंबर निकाल के देती हैं। बहरहाल इसके बाद हम बात करना चाहेंगे विजय देवराकोंडा की। दोस्तों राउडी सुपरस्टार विजय देवराकोंडा की लास्ट सक्सेस हमें साल 2018 में देखने को मिली थी। फिल्म का नाम था टैक्सी वाला, जिसको डायरेक्ट किया था राहुल साकृत्यन ने। तब से लेकर अब तक विजय देवराकोंडा की 5 से 6 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, मगर सैडली एक भी सिंगल फिल्म हमें ऐसी देखने को नहीं मिली जो बॉक्स ऑफिस पर क्लीन सक्सेस के तौर पर टर्न आउट हुई हो। दोस्तों कहीं ना कहीं विजय देवराकोंडा को एक सॉलिड कमबैक की जरूरत है, और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि साल 2026 विजय देवराकोंडा के कैरियर में एक मेजर टर्निंग आउट ईयर के तौर पर टर्न आउट होगा। दोस्तों इस साल विजय देवराकोंडा की दो फिल्में आपको बैक टू बैक देखने को मिलेगी, एक है VD14 और दूसरी है VD15, और इन दोनों फिल्मों के रिलीज डेट में मात्र आपको 3 महीने का अंतर देखने को मिलेगा। दोस्तों VD15 का नाम निकल कर आया था राउडी जनार्दना। इस फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो काफी लंबे समय पहले रिलीज हो चुका है, जिस पर हम बात भी कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ये वीडियो काफी प्रभावित कर रहा था। विजय देवराकोंडा का जो मास अवतार था वाकई में काफी अपीलिंग था। ये फिल्म आपको दिसंबर में देखने को मिलेगी। बहरहाल कल यानी कि 26 जनवरी के मौके पर VD14 का भी टाइटल अनाउंस हो चुका है, जो कि निकल कर आया है राणा बाली। दोस्तों ये जो फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे राहुल साकृत्यन। जी हाँ, वही डायरेक्टर जिन्होंने साल 2018 में इनके साथ टैक्सी वाला बनाई थी, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यही डायरेक्टर विजय देवराकोंडा को एक सॉलिड कमबैक दिलाएगा। स्पेशली इस फिल्म के जिस तरह के ग्लिम्स निकल कर आए हैं वो सीरियसली हॉन्टिंग है। दोस्तों टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि राहुल साकृत्यन इस तरह का प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर जिस तरह से प्री इंडिपेंडेंस पीरियड को शोकेस किया गया है, जिस तरह से भुखमरी को दिखाया गया वो काफी मार्मिक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म है इसको ऑडियंस की तरफ से वर्दी रिकॉग्निशन मिलेगा। साथ ही साथ विजय देवराकोंडा का लुक भी यहाँ पर काफी प्रभावित कर रहा है। ये फिल्म आपको 11 सितंबर को थिएटर्स में देखने को मिलेगी, एंड आई होप कि राहुल साकृत्यन और विजय देवराकोंडा का जो कोलैबोरेशन है अगेन बॉक्स ऑफिस पर वर्क करे। बहरहाल इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा मास महाराजा रवि तेजा की। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा रवि तेजा का मार्केट इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा। इनकी मास एक्शन फिल्मों को उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा जैसा कि रवि तेजा की प्रीवियस फिल्मों को मिलता हुआ आ रहा था। लेकिन अभी इस संक्रांति इनकी जो मूवी रिलीज हुई थी भरता महाशूल का विज्ञापति, ये इतनी सारी बड़ी बड़ी रिलीज के बीच में कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल वेंचर के तौर पर टर्न आउट हुई है, और साथ ही साथ इस फिल्म ने कहीं ना कहीं रवि तेजा को एक काइंड ऑफ राहत देने का काम किया है। बहरहाल इसके बाद रवि तेजा की जो 77th फिल्म है उसका भी टाइटल अनाउंस हो चुका है। दोस्तों इस फिल्म का नाम निकल कर आया है इरुमणि। दोस्तों इस फिल्म का जो फर्स्ट ग्लिम्स है उसमें कहीं ना कहीं एक डिवाइन टच नजर आ रहा है। वैसे आपको एक मूवी याद होगी मल्लिकापुरम, बेसिकली मलयालम फिल्म थी जहां पर आपको उन्नी मुकुंदन देखने को मिले थे। वहां पर भगवान अयप्पा को शोकेस करके उसी के अराउंड में हमें एक कहानी देखने को मिली थी, और जिस तरह से अभी रवि तेजा की मूवी है इरुमुडी उसमें भी हमें लगभग वैसा ही ग्लिम्स नजर आ रहा है, यानी कि ये फिल्म अपने में एक डिवाइन टच रख रही है। साथ ही साथ रवि तेजा की जो पुरानी फिल्म है उनसे टोटली डिफरेंट है। कहीं ना कहीं रवि तेजा भी समझ चुके हैं कि आज की तारीख में बॉक्स ऑफिस पर रेलिवेंट रहने के लिए आपको अच्छी कहानी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और टू बी ऑनेस्ट इस फिल्म का जो फर्स्ट ग्लिम्स है वो उसको काफी मैसिव रिस्पांस मिला है।
रवि तेजा के फैंस ने भी इस चीज को काफी पसंद किया और इनफैक्ट अगर आप इस फिल्म के फर्स्ट ग्लिम्स को देखते हो तो वो कहीं ना कहीं अपने में प्रभावित करता है। टू बी ऑनेस्ट मैं रवि तेजा का फैन हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब वे मास एक्शन फिल्मों से थोड़ा अलग हटें और कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट में ट्राई करें। इनफैक्ट इनके जो लास्ट रिलीज थी भरता महाशुल्क का विज्ञापति, वहां पर भी उन्होंने कुछ अलग ट्राई किया। साथ ही साथ इडुमली में भी कुछ नया अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं रवि तेजा की जो गाड़ी है वो पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मेरी तरफ से इस फिल्म के फर्स्ट लुक को टोटली थम्स अप। आई होप कि ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को अच्छा सपोर्ट मिले और मास महाराजा रवि तेजा का अच्छा खासा कमबैक हो। बहरहाल इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा तेलुगु एक्टर नितिन रेड्डी की, एक और ऐसा तेलुगु सुपरस्टार जिसका मार्केट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इनका बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर जितनी भी फिल्में रिलीज हो रही हैं उनको ऑडियंस की तरफ से किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसके चलते इनका जो बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस था पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। दोस्तों नितिन रेड्डी की जो लास्ट सक्सेस थी वो साल 2020 में हमें देखने को मिली थी, जिसका नाम था भीष्मा। तब से लेकर अब तक नितिन रेड्डी के 7 से 8 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और इसमें से एक भी सिंगल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस के तौर पर टर्न आउट नहीं हुई। बहरहाल कल के दिन इनकी भी एक फिल्म अनाउंस हो चुकी है जिसका टेंटेटिव टाइटल निकल कर आया है नितिन 36। दोस्तों इस फिल्म को वी.आई. आनंद डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि इससे पहले सुपरनैचुरल थ्रिलर और साइंस फिक्शन जॉनर में कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं। बताया ऐसा जा रहा है कि नितिन रेड्डी को लेकर ये एक साइंस फिक्शन फिल्म प्लान कर रहे हैं। लेट्स होप इस फिल्म के थ्रू नितिन रेड्डी को वर्दी रिकॉग्निशन हासिल हो। बहरहाल इसके बाद हम बात करेंगे थलपति विजय और उनकी आने वाली मूवी जन नायकन की। जैसा कि आपको मालूम होगा ये मूवी 9 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर सर्टिफिकेट्स में ये फिल्म ऐसा फंसी कि अभी तक भी रिलीज नहीं हो पाई है। बहरहाल ऐसा लग रहा था कि आज के दिन जजेस की तरफ से इस फिल्म को हरी झंडी मिल जाएगी, लेकिन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो चीफ जस्टिस ने इस फिल्म को प्रीवियस जजेस के बाद दोबारा से हियरिंग के लिए भेज दिया है। दोस्तों रिपोर्ट्स के मानने बताया जा रहा है कि इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जहां पर बाहरी ताकतों के द्वारा देश में धर्म के आधार पर दंगे कराए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ डायलॉग्स पर भी आपत्ति जताई गई है, जिसके चलते इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। मे बी इस फिल्म का प्लॉट में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो जरूर होगा, अदरवाइज अगर ये भगवत केसरी की रीमेक होती तो फिल्म को बड़े आराम से सेंसर सर्टिफिकेशन मिल जाता। लेकिन इस फिल्म में डायरेक्टर एच विनोद ने काफी सारे चेंजमेंट करे हैं, जिसके आधार पर यह फिल्म अभी भी सेंसर सर्टिफिकेशन को पास नहीं कर पा रही है। लेट्स होप फिल्म के जो मेकर्स हैं इन सभी चीजों को बहुत जल्दी से फिक्स कर लें और थलपति विजय स्टार ये फिल्म ऑडियंस को थिएटर में देखने को मिले। बहरहाल इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्टर लोकेश कनगराज की। जैसा कि आपको मालूम है इनकी जो मूवी थी कूली, ये बॉक्स ऑफिस पर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाई जैसा कि उम्मीद थी। अब इसके बाद बताया जा रहा था कि रजनीकांत और कमल हसन को लेकर एक फिल्म बनाएंगे, लेकिन यहाँ से भी डायरेक्टर लोकेश कनगराज की एग्जिट हो चुकी है, या फिर यूं कहो कि अभी इस प्रोजेक्ट पर किसी भी तरह की हमारे पास क्लियरेंस नहीं है। बहरहाल क्लियरेंस इस बात की है कि लोकेश कनगराज का जो अगला प्रोजेक्ट है वो अल्लू अर्जुन के साथ होने वाला है। अल्लू अर्जुन इस समय एटली कुमार के साथ अपने AA22 प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं और इसके तुरंत बाद ये लोकेश कनगराज की फिल्म में काम करेंगे, जिसको प्रोड्यूस करने वाले हैं मैत्री मूवी मेकर्स। रिसेंटली लोकेश कनगराज अपने एक इंटरव्यू में थे और वहां पर उन्होंने कैथी 2 पर एक काइंड ऑफ अपना बयान दिया। देखिए कैथी 2 को लेकर लोकेश कनगराज से नाराजगी हम सभी को रही है। कहीं ना कहीं हम सभी को ऐसा लग रहा था कि कैथी 2 को उन्होंने जानबूझ के होल्ड पे रखा है और इस समय लोकेश कनगराज बड़े स्टार्स के साथ काम करने को प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन रिसेंटली इंटरव्यू में लोकेश कनगराज ने इन सभी बातों पर चुप्पी छोड़ी। उन्होंने कहा कि इस समय कार्ति अपने दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं, साथ ही साथ डेफिनेटली कैथी 2 बनेगी, लेकिन उससे पहले इस बीच में वे अल्लू अर्जुन के साथ जो उनका प्रोजेक्ट है AA23 इस पर फोकस करेंगे। इसके तुरंत बाद कैथी 2 फ्लोर पर जाने वाली है। साथ ही साथ आपको विक्रम 2 भी देखने को मिलेगी, यानी कि कहीं ना कहीं लोकेश कनगराज की फिल्मोग्राफी में एक लाइनअप क्लियर होना शुरू हो चुका है कि पहले आएगी अल्लू अर्जुन वाला प्रोजेक्ट और उसके बाद आपको कैथी 2 देखने को मिलेगी, और इस बार इस चीज को उन्होंने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है। खैर ये रहा हमारा #FB60। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।